नमस्कार। आपका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात किया था ब्लड के बारे में, उसमें मैंने प्लेटलेट्स के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू कर देता हूँ कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान 7.4, ठीक है, 7.4। ये क्षारीय होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। देखिए हमारा शरीर जो बना हुआ है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। सबसे छोटी जो हमारे शरीर की इकाई है वो है कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, टिश्यू, और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रक्रम चलता है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि रक्त जो है हमारा तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये कनेक्ट करने का काम करता है, दो चीजों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है ये क्या करता है, शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको तरल संयोजी संयोजी ऊतक कहा जाता है कि जोड़ने का काम करता है। तरल मतलब लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, तो कल मैंने ये बात किया हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ था कि रक्त का जो पार्ट होता है उसमें हम लोग दो पार्ट देखे थे, ठोस और द्रव। द्रव वाला पार्ट प्लाज्मा है, और ठोस वाला जो पार्ट है इसमें 3 कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में सबसे पहले एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग बना दीजिए आरबीसीएस, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, चलिए तो देखिए आरबीसीएस, इसका फुल फॉर्म पहले होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये जो रेड ब्लड सेल है इसी के कारण हमारा रक्त जो है लाल होता है। इसमें आखिर ऐसा क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो पहले इसका जो ये बनता कहां है, आरबीसी कहां बनता है, आरबीसीएस कहां बनता है। तो देखिए आरबीसीएस 2 जगहों पे बनता है। एक जन्म से पहले, अगर मां के गर्भ में लड़का है या लड़की बच्चा है तो जन्म से पहले उसके लीवर में, जन्म से पहले यकृत लिख लीजिए या लीवर। ठीक है, यकृत में या लीवर में। और जन्म के बाद जो है, जन्म के बाद ये हमारी हड्डियों के अस्थि मज्जा में बनता है। इसको अस्थि मज्जा, जैसे देखिए इसको बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, बोन मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है कि जो हमारी हड्डी होती है, तो आप अगर मतलब मांसाहारी हैं तो कभी आपने अगर मांस खाया हो तो जो हड्डी के अंदर का जो गुद्दा होता है, हड्डी के अंदर भी गुद्दा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। उसमें ये क्या बोलते हैं, ब्लड का निर्माण होता है, आरबीसीएस का निर्माण होता है। तो जन्म से पहले अगर बच्चा है तो उसको यकृत में बनेगा, और जन्म के बाद व्यक्ति का हड्डियों के अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो तीसरा पॉइंट है इसका इसका आपको जन्म जो है, जन्म काल कितने दिनों का होता है, या पूरा जीवन काल लिख सकते हैं, जीवन काल। इसका जीवन काल जो है आपको 100 से 120 दिनों का होता है।
ठीक है, ये 100 से 120 दिनों तक जीवित रहता है, ठीक है, बनने के बाद। इसके अलावा अगर इसमें हम देखें तो जो रेड ब्लड कर्पसूल्स हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं, तो वो क्या होती हैं कि आपको हमारे शरीर में यहाँ पे क्या बोलते हैं, अमाशय के थोड़ा सा बगल में ऊपर एक अंग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लीहा, या इंग्लिश में स्प्लीन। तो प्लीहा जो होता है ये हमारे ब्लड को स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ब्लड को हमारे स्टोर करके रखता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा शरीर कहीं कटफट जाए या शरीर में ऐसा कहीं हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो ब्लड निकल जाता है बहुत ज्यादा, तो इससे क्या होती है कि वो स्टोर ब्लड जो होता है फिर शरीर में फैल जाता है। तो ये कुछ रक्त को, थोड़ा सा रक्त को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, इसीलिए प्लीहा को हम लोग, प्लीहा को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक है। प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। और देखिए अगर मान लीजिए कि ये जो स्टोर ब्लडेड है अगर यूज नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, वो फिर वो मर जाएगा उसमें। तो इसीलिए प्लीहा का एक और नाम है, इसी में ब्लड मर जाता है जो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि आरबीसीएस का कब्रिस्तान, आरबीसीएस का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो कारण क्या है इसको प्लीहा को बोलने का, इसको तो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इसका कारण है कि ये हमारे शरीर में कुछ ब्लड को स्टोर करके रखता है, और अगर वो ब्लड यूज नहीं हुआ तो मैंने बताया कि 100 से 120 दिन, तो उसके बाद ये ब्लड मर जाता है। ये कहाँ मरता है, तो प्लीहा में स्प्लीन, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे अंग होता है, वो आप गूगल पे जाकर के थोड़ा सा उसका फिगर देख सकते हैं, इमेज, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें जो अगला पॉइंट है, इसमें जो अगला पॉइंट हम लोग का वो है कि अगर मान लीजिए कि ब्लड, ये आरबीसी जो है, आखिर इसका जो लाल क्यों होता है, ठीक है। तो आरबीसी लाल होता है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, आरबीसीएस में का रंग, आरबीसीएस का रंग लाल होता है, इसको लिखते भी चलिए, लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसी के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। मैंने बताया क्या कि आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है, ये जी है, हीमोग्लोबिन है, इसमें आपको दो चीजें पाई जाती है, आयरन प्लस प्रोटीन। ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, आयरन प्लस प्रोटीन। आयरन के कारण ही हीमोग्लोबिन का रंग जो है लाल होता है, इसके कारण इसका रंग जो है क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। मतलब लोहा इसमें पाया जाता है। अब देखिए तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है भाई, हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ये क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन, इसको एचएम में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग हीमोग्लोबिन ही लिखिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, तो लिखिए हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है या परिवहन करता है। वाहक मतलब ढोने वाला। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन और CO2 को ढोने का काम है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, और वो कहां होता है, आरबीसीएस में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आखिर ऐसा मतलब हीमोग्लोबिन कैसे इसको कर पाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ले आता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी HA
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इस ब्लड को ही हम बोलते हैं शुद्ध, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, शुद्ध रक्त, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, ये O है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, जैसे जब मैंने सांस लिया, तो जब मैं सांस लिया तो उसके बाद जो फेफड़े से फेफड़ा उसको क्या करेगा कि उसको रक्त के पास भेजेगा। रक्त में जैसे ही वो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और वो ब्लड हार्ट में आएगा, हृदय से फिर उसको शरीर में भेज दिया जाएगा। जब शरीर के कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन ले जाता है, ये मान लीजिए कोशिका है, तो उसको लाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। कोशिका के एक अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहां पे उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, उसमें लाकर उसको छोड़ देता है। यहाँ पे CO2 जो हम भोजन करते हैं तो वहां पे CO2 बना होता है, फिर ये ऑक्सीजन को तो छोड़ देता है, फिर ये ही हीमोग्लोबिन HM CO2 से अभिक्रिया करता है, CO2 से अभिक्रिया करके ये आपको डीऑक्सी या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी ग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर यही प्रोसेस उल्टा चलता है, हमारे हार्ट तक आता है, हार्ट से फिर वो फेफड़ा, तो फेफड़ा से वो श्वास के द्वारा बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है शरीर में, तो ऑक्सीजन और CO2 का ले जाना और ले आना, मतलब उसका वाहक का काम करना। इसमें देखिए, अब उसके बाद अगर बाय द वे क्या होता है कि जब हम लोग आज का जो दौर है उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर आप प्रदूषण युक्त जगह पे रहते हैं जिसमें वायुमंडल में या हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में CO2 है, CO। ठीक है, तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन HM जब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यहां पे लिख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो जब एक रहता है तो इसको मोनो पढ़ते हैं, दो रहता है तो डाई पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो, यहाँ पे एक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तीन होता है तो इसको ट्राई पढ़ते हैं, ट्राई पढ़ते हैं, चार रहता है तो टेट्रा पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये बहुत जहरीली गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर लेता है, अगर एक बार हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर लिया, जब कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता, O2 से अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो जब वह कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा तो हम लोग जो श्वास लेंगे हमारे शरीर के कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही प्रदूषण युक्त जगह पे रहने के बाद धीरे धीरे हमारा तबीयत जो है हेल्थ खराब होने लगता है। हम लोग को ये पता भी नहीं, लेकिन ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया के जैसे, मतलब गाड़ियां अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, फैक्ट्री जो है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं, जो अगर प्रॉपर नहीं जल पाता है कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है, इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं जानकारी के लिए कि अगर हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, तो इसी में इसके नीचे आप दे करके लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि हीमोग्लोबिन HM, हीमोग्लोबिन जो है ये अलग अलग लोगों में अलग अलग पाया जाता है। जैसे मेल है, तो मेल है तो उसमें मेल में आपको ये लगभग 14 से 16 ग्राम GM प्रति 100 ml, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें से 100 ml अगर ये RBC है तो उसमें से लगभग 14 से ब्लड है तो 14 से 16 ग्राम जो है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। अगर फीमेल है तो फीमेल में यही जो होता है 12 से 14 ग्राम हो जाता है, 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। अगर 100 ml हम लोग ब्लड ले तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है 12 से 14 ग्राम होता है। और इसके बाद अगर न्यू बॉर्न बेबी है
मतलब नया बच्चा अगर है, नया पैदा हुआ बच्चा, न्यू बॉर्न अगर बेबी है, तो इसके लिए इसमें जो है आपको लगभग 18 से 20 ग्राम प्रति ml प्रति 100 ml, 18 से 20 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम हीमोग्लोबिन आप चेक कराते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम अगर आप मेल है तो इतना होना चाहिए 100 ml में। ठीक है, अगर फीमेल है तो इतना होना चाहिए, अगर आप मतलब अगर कोई बच्चा है तो इसमें इतना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब क्या है कि आरबीसी कम हो जाए। ठीक है, तो अगर शरीर में आरबीसीएस कम हो जाए, आरबीसीएस कम हो जाए यानी कि हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो हमको रोग होता है कम हो जाए, तो उस रोग को या उस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया कहते हैं, ANEAMIA। ठीक है, तो एनीमिया कहते हैं। लेकिन अगर शरीर में आरबीसीएस या हीमोग्लोबिन बढ़ जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? अगर आरबीसीएस या हीमोग्लोबिन, HM, आप हीमोग्लोबिन नहीं लिखना, बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं पॉलीस्थेमिया। पॉलीस्थेमिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन या आरबीसीएस है, आरबीसीएस की अगर संख्या कम हो जाए तो इसको एनीमिया कहते हैं। इसी को एक और नाम दिया जाता है हमारे शरीर में कि खून की कमी। डॉक्टर कहता है कि आपके खून की कमी हो गई है, यानी कि आपको रक्त अल्पता हो गया है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्ताल्पता। तो एनीमिया रोग को हम लोग बोलते हैं हिंदी में रक्ताल्पता, यानी कि ब्लड की कमी हो गई है। अगर आपके शरीर में ब्लड की, अब फिर ये कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में कितना आरबीसीएस होना चाहिए? तो थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए हमारे शरीर में जो आरबीसीएस की संख्या होती है, आरबीसीएस की जो संख्या है ये मेल में 50 लाख से 55 लाख प्रति mm³ ऑफ द ब्लड, मतलब प्रति पूरे ब्लड में जो 1 mm³ है उसमें लगभग, ठीक है, 50 से 55 लाख जो है आरबीसीएस की संख्या होती है। इसको इंग्लिश में 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। ठीक है, ये मेल में हो गया, आप यहाँ पे मेल लिख लीजिएगा। ठीक है, आरबीसीएस की संख्या जो मेल में होती है इतना होती है, और जो फीमेल में होती है आरबीसीएस की जो संख्या होती है फीमेल में आपको होती है 4.5 मिलियन, यानी कि 45 लाख, 45 लाख से 50 लाख, 45 लाख से 50 लाख प्रति mm³ ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो ये 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन हो जाएगा। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आरबीसीएस की संख्या अगर इससे कम हो गई अगर मेल में, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को खून की कमी हो गई, यानी कि रक्ताल्पता, यानी कि एनीमिया हो गया है। और इससे अगर बढ़ जाएगा तो पॉलीस्थेमिया हो गया है। अगर इससे महिलाओं में इससे कम हो जाएगा तो हम कहेंगे रक्ताल्पता हो गया, और इससे बढ़ जाएगा तो कहेंगे इसको पॉलीस्थेमिया हो गया। तो मेल और फीमेल में थोड़ा सा ब्लड जो है थोड़ा सा कम रहता है, आरबीसीएस की संख्या में अंतर रहता है। अब देखिए जो आरबीसीएस होता है, आरबीसीएस का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट कहते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसीएस कहिए या इरिथ्रोसाइट कहिए, दोनों बात एक ही है।
तो इरिथ्रोसाइट कहते हैं। एक पॉइंट इसमें का और बचा हुआ है जो हम लोग का, बाकी इससे ज्यादा आप लोग कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसको बनाइए। तो इसके अलावा जो एक पॉइंट हम लोग का और छूटा हुआ है, आरबीसीएस का आकार कैसा होता है, ठीक है। तो आरबीसीएस जो होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसका आकार जो होता है आपको उभयावत्तल होता है, उभयावत्तल यानी कि बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव यानी कि उभयावत्तल का मतलब क्या है कि आप लोगों ने 10वां क्लास में अवतल लेंस उत्तल लेंस पढ़ा होगा। तो अवतल लेंस जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ अवतल लेंस लगा हो, ठीक है, मतलब ऐसे होता है, तो जब दोनों तरफ अवतल लेंस लगा हो तो इसको हम बोलते हैं उभयावत्तल, ठीक है। तो जब इसका फिगर आप देखेंगे तो उभयावत्तल यानी कि ऐसे होगा, ठीक है, बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव के जैसे, ठीक है। तो आरबीसीएस के में इतना ही पढ़ना है। इसके अगले क्लास में हम लोग फिर से डब्ल्यूबीसीएस और उसके अगले क्लास में हम लोग फिर से प्लेटलेट्स, और इसके बाद अगले क्लास में उसको हम क्या करेंगे कि सभी का एक सम अप कर देंगे, सभी का कंपैरिजन करके कि इसका एक एक करके पहले पढ़ लेने के बाद हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ कि क्लास समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।